तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, जिसमें सबसे पहले आज हम जानेंगे किसी एक समान आवेशित गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान आवेशित गोली कोष, जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि एक गोली कोष लिया गया है। अब इसके विभिन्न विभिन्न बिंदुओं पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गोली कोष क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो गोली कोष का मतलब सेल का मतलब कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो अंदर से खाली हो, मतलब कि उसके अंदर जगह होनी चाहिए। जैसे जो क्रिकेट बॉल होती है उस टाइप का फुटबॉल होता है। तो फुटबॉल में क्या होता है कि अंदर गैस भरी होती है, देखे होंगे आप लोग कि अंदर गैस भरी होती है और बाहर लेयर होती है। तो हमको इसी तरह से कोई बॉडी एज्यूम करना है जो किसी कंडक्टर की हो। मान लीजिए कोई लोहे की बॉल है, ठीक, जो उसके अंदर जगह खाली है, सॉलिड नहीं होना चाहिए, अंदर खाली होना चाहिए। इस प्रकार के बॉडी को बोलेंगे हम लोग कोष का मतलब सेल। तो हमें इसी गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो शुरू करते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको कोष का मतलब क्या है, गोली कोष, वो समझ में आया होगा। तो अब देखिए, इस कोष में 3 पॉइंट माना गया है, 3 पॉइंट लिया गया है। पहला पॉइंट ये है कि गोली कोष के बाहर, और दूसरा पॉइंट जो लिया गया है गोलीय कोष पर, और तीसरा पॉइंट गोली कोष के अंदर लिया गया है। तो सबसे पहले हम वही लेंगे कि इसके चारों तरफ हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पे जो प्लस चार्ज है इसके बॉडी पर है, और इसके दूसरे तरफ बाहर की ओर एक और सेल की तरह बनाया गया है। ये सेल नहीं है, ये इसके चारों तरफ एक वर्चुअल इमेजिनरी सरफेस खींचा गया है, जिसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए प्यास लग जा रही है, तो हम इसको खींचेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं कि एक पॉइंट इसके बाहर लेंगे, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लेंगे, और इसके बाद इस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए थ्योरम में क्या लिखा गया है, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो गोली कोष के बाहर, तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को हम लोग किसे डिनोट करते थे, फाई ई से डिनोट करते थे। इसको सॉल्व करेंगे तो फाई ई इक्वल टू क्या होता था, फाई ई इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र मतलब ई और सदिश क्षेत्रफल, जिसको लोग एरिया वेक्टर ए कहते थे। तो यहाँ पर जो हमने बॉडी लिया था वह एक छोटा सा एरिया के लिए हमने यूज किया, तो डी ए यूज करेंगे। अगर पूरे बॉडीज करेंगे तो उसको यूज करेंगे कैपिटल ई। ठीक है, तो इसके बाद फाई इक्वल टू जगह ई डॉट ए, और हमें पता है कि जब दो वेक्टर्स हैं उनका हम डॉट प्रोडक्ट्स करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो होता है ई ए कॉस थीटा, मतलब कि फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। आपको अगर कंफ्यूजन होता है कि सर वेक्टर क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, तो ये मैंने क्लास 11th की प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें फिजिक्स का पहला चैप्टर जो फिजिकल वर्ल्ड है, और उसमें मेजरमेंट, फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है एरर एनालिसिस, उसके बाद एक चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर एनालिसिस, उसमें मैंने कवर किया है। तो हो गया ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोनों ये, जैसा मैं आपको देखिए, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये दोनों जो एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक दिशा में है, इसलिए इनके बीच का जो एंगल हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। और ये हम जानते हैं कि cos 0 इक्वल टू
1 होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ई डी ए cos 0 की वैल्यू 1, तो फाई इज इक्वल टू ई हो जाएगा। इसके आगे जब बढ़ते हैं तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए, और जब इंटीग्रेशन करेंगे डी ए का तो हो जाएगा ए, क्योंकि हमें पूरे एरिया से निकालना है। इसके बाद फाई इज इक्वल टू ई ए, और हमें पता है कि जो गोली कोस होता है, गोली कोस एक गोला होता है, और गोले का मतलब स्फीयर का जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसको यूज़ करेंगे तो फाई इक्वल टू। इसके बाद गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी भी बॉडी के अंदर अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो उस पॉजिटिव चार्ज से निकलने जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन, उन्हीं के नंबर्स को क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये था किसी भी गोलीय कोष के कारण उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र, आउटर साइड, किसी भी सेल से आउटर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, इसके बाद आता है कि गोलीय सेल के पृष्ठ पर, गोलीय सेल के, स्फेरिकल सेल के हम उस बॉडी पर, ठीक है, इस बॉडी पर पढ़ेंगे तो उसके लिए क्या होगा जाएगा कि आर, जो स्मॉल आर है वो कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल आर में। तो वी कैन मैनिपुलेट स्मॉल आर टू कैपिटल आर। तो ये फार्मूला सेम हो जाएगा, बट वहाँ पे हम डिस्टेंस जो है उसको क्या मेजर करेंगे, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर मेजर करेंगे। इसका लास्ट आता है गोली कोष के अंदर, इनसाइड द स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल। ओके, तो अब हमने बताया कि ये जो है गोलीय सेल वह एक बीच में खोखला है, ठीक है, तो चार्ज जो भी है उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए चार्ज हो जाएगा इनसाइड वो जीरो हो जाएगा, और चार्ज नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।